फ्रेंड्स टॉपर साइंस हेलो फ्रेंड्स, टॉपर साइंस क्लब अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग रिवीजन थ्रू एमसीक्यू प्लान कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों का आज मित्रों जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व करेंगे मित्रों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मित्रों वैदिक संहिताओं में मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है मित्रों चांदी की आहत मुद्राओं में मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है मित्रों हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन है मित्रों पश्चिम भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में मिलते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में कुड़ाल नामक स्थल से प्राप्त हुए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। पहला ऑप्शन है मित्रों उत्तर प्रागैतिहासिक काल। दूसरा ऑप्शन है मित्रों आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक काल। और चौथा ऑप्शन है मित्रों प्रागैतिहासिक काल। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों आदि ऐतिहासिक काल है इसका सही आंसर। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे मित्रों, तो हम लोग तीन चीज़ों का अध्ययन किए थे, तीन कालखंडों का, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि आदि ऐतिहासिक कालखंड उस कालखंड को कहते हैं जिसमें इतिहास के अध्ययन का स्रोत पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिलने लगते हैं मित्रों। लेकिन चूँकि जो है लिपि का ज्ञान अभी नहीं हुआ है या लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, इस वजह से इतिहास की निर्भरता इस कालखंड में भी पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही रहती है मित्रों। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता आदि इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक, पहला ऑप्शन है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। और चौथा ऑप्शन है मित्रों निश्चित नहीं हो सका है। ठीक, तो इसमें सही आंसर मित्रों ए ऑप्शन हमारा सही है, हमारा 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, पहला ऑप्शन है मैगन। दूसरा ऑप्शन है फैलका। तीसरा ऑप्शन है दिलमुन। और चौथा ऑप्शन है मित्रों मेलुहा। ठीक, तो इसका सही आंसर मित्रों मेलुहा है। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से फारस की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिनमें 3 स्थलों दिलमुन, मगन और मेलुहा का उल्लेख मिलता है मित्रों, जिसमें दिलमुन की पहचान आधुनिक बहरीन से, मगन की पहचान आधुनिक ओमान से तथा मेलुहा की पहचान जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है मित्रों। ठीक, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का फारस के साथ में व्यापारिक संबंधों या मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंधों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन जो है नहीं थी। पहला ऑप्शन है चीन की सभ्यता। दूसरा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। तीसरा ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता। और चौथा ऑप्शन है मित्रों मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि ग्रीक की जो सभ्यता थी मित्रों वो करीब जो है 13,000 ग्रीक की जो सभ्यता थी मित्रों करीब 13,000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 7,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जो ग्रीक की सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वगामी थी या काफ़ी पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों कि चन्हू धड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। पहला ऑप्शन है मित्रों R.E.M. व्हीलर ने किया था। दूसरा ऑप्शन है सर R.L. स्टील ने किया था। तीसरा ऑप्शन J.H. बैके ने किया था। और चौथा ऑप्शन है मित्रों सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक, तो हम देखते हैं कि चन्हू धड़ों का जो उत्खनन था मित्रों इसका सही ऑप्शन है J.H. मैके जी ने किया था। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था कि J.H. मैके इसका सही आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक विस्तृत थी ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन मित्रों देखते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो हम देखते हैं बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत नहीं थी, ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, बिहार, यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा है, तो ये ऑप्शन भी वैसे ही कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बंगाल तक सिंधु घाटी सभ्यता पूरब में विस्तृत नहीं थी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो हम देखते हैं मित्रों पंजाब और जम्मू कश्मीर में तो कई स्थल मिले हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में रोपड़ मिला है, जम्मू कश्मीर में मांडा मिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल, लेकिन दिल्ली से कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, यानी ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब, राजस्थान, धौला बीरा वगैरह मिला है, गुजरात से लोथल वगैरह मिला है और कैसे लोथल रंगपुर स्थल मिला है, उत्तर प्रदेश से भी मिला, आलमगीरपुर से मिले हैं,
हरियाणा से भी मिला हुआ है बनावली स्थल। उसके बाद जो है सिंध घाटी से, सिंध और बलूचिस्तान से तो अनेक स्थल मिले ही। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। पहला ऑप्शन है मित्रों गाय, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है हमारा घोड़ा। तो हम देखते हैं मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता से शेर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, बाघ जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से बाघ के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बाघ के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब मित्रों बैल प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसका मतलब ये है कि गाय भी कहीं ना कहीं रही होगी। ठीक, इस वजह से गाय के अवशेष यद्यप नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर देखें गाय और शेर में कन्फ्यूज नहीं होना है, शेर नहीं बाघ के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं मित्रों। ठीक, तो पहला ऑप्शन है मित्रों मांडा, दूसरा ऑप्शन है मित्रों राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन हमारा सुरकोटदा और चौथा ऑप्शन मित्रों हमारा बनावली है। ठीक, तो हम देखते हैं मित्रों इसमें सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर मित्रों हमारा वो सुरकोटदा इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, सुरकोटदा से जो है मित्रों घोड़े की जो है अस्थि जो है प्राप्त हुई है, जबकि राणा घुंडई से और मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं तथा लोथल से जो है घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उसके बाद देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों लोहा, इसका सही आंसर है। लोहा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो करीब करीब 1000 ईसा पूर्व से अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है मित्रों, जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है हमारा ये कहाँ है, ये 1350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में इसका पतन हो जाता है मित्रों। ठीक, हम देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों राजस्थान है हमारा। यहाँ कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण जो है मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है नहीं था। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है जौ और चौथा ऑप्शन है दाल। ठीक, तो हम इसका सही आंसर क्या है मित्रों चावल इसका सही आंसर है। हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है हमारा वह चावल जो है नहीं था मित्रों। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से जो है किया गया है। ठीक, यानी हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण पे मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है सेल घड़ी और चौथा ऑप्शन हमारा कांसा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों सेल घड़ी जो है इसका जो है सही आंसर है। सेल घड़ी हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेल घड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में जो हड़प्पा युगीन जो स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। ठीक, पहला ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। पहला ऑप्शन है मित्रों पुरापाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है लौह युग, तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग और चौथा ऑप्शन हमारा नवपाषाण युग। ठीक, तो हम जब हड़प्पा सभ्यता का स्टडी कर रहे थे मित्रों अपने क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है कांस्य युग है, कांस्य युग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया जो पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश प्रतीत होता है मित्रों। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन है मित्रों लोथल, दूसरा ऑप्शन है मित्रों रंगपुर, तीसरा ऑप्शन है इसका हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है मित्रों इसका मोहनजोदड़ो। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों लोथल जो है इसका सही आंसर है। लोथल से पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश चित्र मिलता है। ठीक, लोथल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पहला ऑप्शन है मित्रों शिकार करना,
दूसरा ऑप्शन है कृषि करना, तीसरा ऑप्शन है व्यापार करना और चौथा ऑप्शन है मित्रों पशुपालन का कार्य करना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? कृषि का कार्य करना। कृषि कार्य करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो है प्राप्त हुए हैं मित्रों। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मित्रों चन्हूदड़ो, दूसरा ऑप्शन है मित्रों लोथल, तीसरा ऑप्शन है मित्रों हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है हमारा मोहनजोदड़ो है मित्रों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? चन्हूदड़ो जो है इसका सही आंसर है, जहाँ पर चन्हूदड़ो से जो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त होते हैं मित्रों। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पहला ऑप्शन है यायावर आबलिक खाना बदोश, दूसरा ऑप्शन जनजातीय, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण और चौथा ऑप्शन है शहरी। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों शहरी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता अपने शहरी नगर नियोजन के लिए विश्व विख्यात थी मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है मित्रों कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुरोहित के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है मित्रों। ठीक है, पहला ऑप्शन है मित्रों लोथल, दूसरा ऑप्शन है मित्रों रंगपुर, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है मित्रों हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों हमारा मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर है, यहाँ से पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, यानी सिंधु सभ्यता में जो भवन का निर्माण होता था किससे होता था? पहला ऑप्शन है पत्थर से, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी से, तीसरा ऑप्शन है ईंट से और चौथा ऑप्शन हमारा बांस से। ठीक, तो सही ऑप्शन इसका क्या हमारा ईंट से है मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ईंट से बनाए जाते थे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य की मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य की मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन है बनावली से, तीसरा ऑप्शन है मित्रों मोहनजोदड़ो से और चौथा ऑप्शन है हमारा कालीबंगा से मित्रों। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? सही आंसर इसका है हमारा मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नृत्य की मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे के नृत्य की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 मित्रों कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब किसका अग्रणी उत्पादन करते थे? पहला ऑप्शन है कपास का, दूसरा ऑप्शन है जौ का, तीसरा ऑप्शन है मुद्राएं और चौथा ऑप्शन है कांसे और औजार। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? कपास। कपास इसका जो है सही आंसर है। कपास के उत्पादन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 24 है मित्रों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव के मोहर में किन जानवरों का अंकन जो है हुआ है? पहला ऑप्शन है मित्रों गैंडा और भैंसा। हाँ, गैंडा और भैंसा जो है जो पशुपति की मूर्ति है वो बाईं ओर अंकित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हिरण। हाँ, ये पशुपति के जो मूर्ति है उसके जो है नीचे दो हिरण जो है अटखेलिया करते हुए दिखाई दिए हैं। और ऑप्शन नंबर सी है व्याघ्र और हाथी। तो व्याघ्र और हाथी जो है वो जो मोहर प्राप्त हुई है उसके दाहिनी ओर जो है व्याघ्र और हाथी है। तो किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उपरोक्त में से सही सभी मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है कौन था, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले जो है किसने की थी मित्रों? तो पहला ऑप्शन है हमारा ए कनिंघम। मित्रों, दूसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल और चौथा ऑप्शन मित्रों आर.डी. बानार्जी या राखालदास बनर्जी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? दयाराम साहनी इसका जो है सही आंसर है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष ने 1921 ईस्वी में जो है साहिवाल पंजाब जिले में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यह हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे मित्रों? कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे मित्रों? पहला ऑप्शन है अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, दूसरा ऑप्शन है लोथल और सुतका गेंडोर, तीसरा ऑप्शन है कुंतासी और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसमें देखते हैं मित्रों मैप में जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेते तो उसमें इन स्थलों को हमने जब देखा था तो उसमें अल्लाह दीनो, बालाकोट, लोथल, सुतका गेंडोर, कुंतासी ये सभी क्या थे? हमारे बंदरगाह नगर थे मित्रों, इसलिए डी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है मित्रों
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह नगर कौन सा था? पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है लोथल मित्रों। ठीक, ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों, पीसीएस, आरओ, बीओ आदि एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, तो लोथल इसका जो है सही आंसर है। 28 क्वेश्चन नंबर है मित्रों, अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता स्थल है, यानी अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा प्राप्त हुआ है? कौन कौन से हैं? सुरता घोई ऑप्शन नंबर ए है, मुंडी गाक ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर सी है सुरता घोई मुंडी गाक दोनों अर्थात ए और बी, और क्वेश्चन नंबर डी है हड़प्पा। ठीक, तो इसका सही आंसर मित्रों सी यानी ए और बी दोनों सही है। सुरता घोई और मुंडी गाक दोनों अफगानिस्तान में स्थित स्थल हैं। उसके बाद जो है मित्रों क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से मिला, कहाँ पर हुई है? यानी माप और तौल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है मित्रों चन्हू दड़ो, दूसरा ऑप्शन चन्हू दड़ी नहीं है, चन्हू दड़ो है मित्रों, चन्हू दड़ो इसका सही आंसर है। सही वो मतलब है, सही वर्तनी है। चन्हू दड़ो पहला ऑप्शन है, लोथल दूसरा ऑप्शन है, कालीबंगा तीसरा ऑप्शन है, और हड़प्पा जो है चौथा ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि माप और तौल का पैमाना जो है मित्रों वो लोथल से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है मित्रों कि हड़प्पावासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे? ठीक है, लाजवर्द का आयात कहाँ से हड़प्पावासी करते थे? पहला ऑप्शन है मित्रों दक्षिण भारत, दूसरा ऑप्शन है बलूचिस्तान, तीसरा ऑप्शन है हिंदुकुश क्षेत्र के बदकसा से, चौथा ऑप्शन है ईरान से। तो इसका सही आंसर है मित्रों हिंदुकुश क्षेत्र के बदकसा, इसका सही आंसर है मित्रों हमारा हिंदुकुश क्षेत्र के बदकसा से हड़प्पावासी जो थे वह लाजवर्द का आयात जो है करते थे। ठीक, दक्षिण भारत से शंख और कौड़ी मंगाते थे, बलूचिस्तान से जो सिलखड़ी मंगाते थे, तथा ईरान से मित्रों सीसा और चांदी का आयात वो लोग करते थे मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार मित्रों आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, और इसका हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे मित्रों। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यूँ ही आप लोग यूँ ही हमसे जुड़े रहिए और अपने अध्ययन को लगातार कंटिन्यू करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ मित्रों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स आईएएस क्लब एकेडमी का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और हमारे वेबसाइट टॉपर्स आईएएस क्लब एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।